गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपना अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई में लग गए होंगे। मेरा नाम अर्चना पांडे है, मैं यूपी से हूँ। करेंटली मैं एलटी ग्रेड और जीआरसी लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मुझे बीएड किए 2 साल हो गए। 2023 में मैंने बीएड पास किया था और मेरा सीटेट भी क्वालिफाई 2023 में हुआ था और 2024 में मेरी शादी हुई। 2023 में जैसे मेरा बीएड फाइनल हुआ, 2024 में मेरी फरवरी में शादी हो गई थी और मेरा 2023 में सीटेट भी फाइनल हुआ। और उसके बाद 1 साल तक मेरी पढ़ाई गैप हो गई थी बीच में, बिकॉज़ अभी कुछ इशू हो गया था, जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी थी। और तो इसी चक्कर में मैंने पढ़ाई वगैरह सब छोड़ दिया था। मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। उस टाइम मैं पढ़ भी नहीं सकती थी, मुझे लग रहा था कि यही सब कुछ है और जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आफ्टर 4 डेज़ डिलीवरी के भगवान जी ने उसे ले लिया, मेरे पास से छीन लिया हमेशा हमेशा के लिए। और इसके बाद मेरा माइंड इतना अपसेट हो गया था कि मुझे पढ़ाई लिखाई किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं पागल हो जाऊंगी, दिमाग नहीं काम कर रहा था। मुझे ये लग रहा था ना कि हर चीज़ से विश्वास ही हट गया था। मैं ये सोच रही थी कि पहले मेरा बेबी आ जाएगा, उसके बाद फिर से 1 साल का टाइम मैं उसे दूंगी और देन उसके बाद मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर दूंगी, अपना करियर पे ध्यान दूंगी। ये तो मेरे हाथ में है, बट वो तो मेरे हाथ में नहीं है ना, वो तो भगवान के हाथ में है। लेकिन जो मेरे हाथ में था मैंने उसे भी गंवा दिया और जो भगवान के हाथ में था भगवान जी ने भी उसे छीन लिया। हुआ ये कि मेरा पेपर था पीजी का, वो भी छोड़ दिया मैंने सोचा कि चलो यही सब कुछ है, इसके आने के बाद देंगे। आरओ का पेपर था, मैंने वो भी छोड़ दिया। पेट का पेपर था, मैंने वो भी छोड़ दिया। मैं सोच रही थी यही सब कुछ है, एक बार मैं इसको देख लूँ उसके बाद मैं सब स्टार्ट कर दूँगी, सब ठीक कर दूँगी। अभी मेरी एज थोड़ी जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा था। अभी मेरे साथ के लड़कियों की तो शादी तक नहीं हुई है, तो मेरे पास तो बहुत टाइम है प्रिपरेशन के लिए, पहले बेबी आ जाए। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट वही लग रहा था, बट भगवान जी को मेरा प्लान, मेरी खुशी कुछ भी देखी नहीं गई और उन्होंने मेरे बेबी को हमेशा के लिए हमसे ले लिया। 4 दिन तक था वो, लेकिन एक सबसे बड़ा मलाल मुझे ये नहीं है कि वो चला गया। सबसे बड़ा मलाल तो ये है कि 4 दिन तक वो था, लेकिन मैंने उसका शक्ल तक नहीं देखा। खुद के बॉडी से मैंने उसे निकाला, लेकिन मैं उसका शक्ल तक नहीं देख पाई। जब वो आया तो उसके बाद मैं बेहोश हो चुकी थी और एंड देन उसके बाद वो आईसीयू में चला गया और मैं एडमिट हो गई थी। और मुझे नहीं पता था, मुझे लग रहा था कि इसी हॉस्पिटल में वो ऊपर के फ्लोर में है, बट ऐसा नहीं था। वो किसी और हॉस्पिटल में एनआईसीयू में जा चुका था और डॉक्टर ने भी बोला कि ठीक है तुम घर जाओ, बेबी जाएगा, अभी मिलना अलाउ नहीं है तुम्हें, तुम ऊपर नहीं जा सकती। तो मुझे भी पूरा ट्रस्ट हो गया था, मुझे लग रहा था कि वो ठीक होके आएगा। मैं घर पे आ गई और 4 दिन के बाद जब मुझे पता चला कि बेबी नहीं है, तब तो मेरी दुनिया ही जैसे लग रहा था ख़त्म हो गई। क्या हो गया मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, पागलों की दशा हो गई थी मेरी। अपने आप को मैंने बहुत समझाया, मेरे जो फादर इन लॉ हैं सब ने मिलके मुझे बहुत मोटिवेट किया। फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को स्टैंड किया और मैं अब जब से मैंने अपनी ये चैनल स्टार्ट किया है, तब से मैंने अपनी जर्नी अपनी थोड़ी सी पहले जैसी नॉर्मल शुरू करने की कोशिश की है। आई होप आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। अभी पहले जैसा नॉर्मल तो कभी नहीं हो पाएगा, बट मैं कोशिश कर रही हूँ और इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, ताकि मैं थोड़ा अपने आप को बिजी रख सकूँ। बिकॉज़ घर में पड़े अभी जैसे मैं प्राइवेट पढ़ा रही थी, वो भी मेरा छूट गया और मैं गांव में रहती हूँ। तो जो गांव से होंगी हाउस वाइफ उनको पता होगा कि रूम से मतलब घर में से बाहर कोई नहीं निकल सकता है, घूम नहीं सकते। मार्केट वगैरह जाना है, पढ़ाना है, कॉलेज जाना है तो जा सकते हो। ऐसे बाहर मार्केट में घूमना फिरना जैसे अदर जगह सिटीज़ में अलाउ होता है, गांव की औरतों को ऐसा अलाउ नहीं होता है। वैसे मेरे घर के लोग ओपन माइंडेड हैं, लेकिन अभी मैं रूम में मैंने अपने आप को बंद कर लिया। मुझे बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई ब्लेम कर दिया है, मेरे से कोई गलती हो गई है, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है।
बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मुझे लग रहा था मैं पागल हो जाऊँगी, तो मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बस ये सब किया और मैंने अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट किया। मैं बहुत पीछे हो गई हूँ 1 साल में, ऊपर से माइंड मेरा डिस्टर्ब हो गया था, तो मैं बहुत पीछे, समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। लेकिन मैंने अपना फिर से स्टार्ट किया है, देखते हैं। आई होप आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।